अरे मित्र, यहाँ पे आना, ये टोपलिन खुल नहीं रही है। मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ बढ़िया सा टॉपलेन और किसानों को भी दिखाने के लिए, क्योंकि ये टॉपलेन बहुत ही बढ़िया चीज है। आज आपको मैं किसान भाइयों दिखाने वाला हूँ, ये टॉपलेन के बारे में बारीक से समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये काफी उपयोगी चीज है हमारे किसानों के लिए। तो पहले मैं आपको टॉपलेन के बारे में समझाता हूँ, बाद में आपको किसका उपयोग कैसे करना है और रोटावेटर में खास करके कैसे इसको चलाया जाता है, और रोटावेटर के लिए आपको कौन सी टॉपलिन लेनी चाहिए, और आपको अन्य औजार है माना के सीड ड्रिल है, प्लाव है, कल्टीवेटर है, उसके लिए आपको कौन सी टॉपलिन यूज करनी चाहिए। तो आज ये वीडियो संपूर्ण देखना और ये वीडियो दूसरे किसान भाइयों को भेज देना, क्योंकि टॉपलिन के बारे में सभी को जानने की एक इच्छा होती है, एक अभिलाषा होती है। तो आज हम आपको दिखाता हूँ दो टॉपलिन। देखो, हमारे पास ये दो टॉपलिन है, एक छोटी है एक बड़ी है, एक 3 इंच का उसमें फर्क होता है। तो ज्यादातर हमारे रेगुलर कंपनी की टॉपलिन ये है, ये कंपनी की टॉपलिन नहीं है, लेकिन हमने ये भी नहीं ली है। कंपनी की टॉपलिन अभी जो रोटावेटर में है वो है, उसको हमें लंबी की, बीच में पाइप लगा दिया, जॉइंट किया और लंबी कर दी। तो अब हमें ये टॉपलिन आप देख सकते हो कि ये ट्रैक्टर की साइज की है, जो दरेक अप्लाइमेंट है हमारा उसमें एक अच्छी तरह से चलती है। और टॉपलिन में खास तरह से ये बोल्ट होना चाहिए, क्योंकि टॉपलिन में चाल जो होती है ये नहीं आप लगाते तो ये टॉपलिन धीरे धीरे से चाल होती है और ये बिगड़ जाती है। ठीक है, तो आप ये आशा करता हूँ कि ये बात तो आप समझ गए। और अब ये टॉपलिन तो आपने समझ लिया कि हम सभी अप्लाइमेंट के लिए इसको बेस्ट तरीके से यूज करते हैं। अब हमारे पास है ये नई दूसरी, ये टॉपलिन हमें नई खरीदी है, क्योंकि ये रोटावेटर के लिए, क्योंकि रोटावेटर ज्यादातर हमें 3 इंच लंबी टॉपलिन चाहिए। कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर है अगर आपके पास, तो जो रोटावेटर अप्लाइमेंट एक ऐसा है, हमें टॉपलिन थोड़ी लंबी करनी पड़ती है इसमें, क्योंकि तभी हमारा ये सेटिंग रहता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि हमने ये नई टॉपलिन ली और इसमें फर्क क्या है। तो पहले तो हम आपको बता दें कि ये टॉपलिन हम पिछले 3 साल से यूज करते हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई चाल वगैरह नहीं है। देखो, जितनी चाल नई में, ये पुरानी 3 साल पुरानी है, फिर भी इसमें चाल नहीं है। और आप देख सकते हो ये नई है, इसमें थोड़ी सी चाल है, इसमें इससे थोड़ी ज्यादा चाल है, लेकिन बहुत अच्छी है, उसमें कोई अभी मेंटेनेंस नहीं है। और अच्छी टॉपलिन का क्या खासियत है, इसमें जो आटे दिए गए हैं वो गोल है, जिसकी वजह से टॉपलिन लंबे समय तक इसकी चाल बढ़ती नहीं। और आपको दिखा दूं कि एक टॉपलिन ऐसी भी आती है कि यहाँ लॉक आता है, कि टॉपलिन हम फिट करके लॉक हो जाती है। ये लॉक कभी भी नहीं लेना, ये गलती आप कभी नहीं करना। ये टॉपलिन का लॉक जो है ये बोल्ट वाला यही रखना है, इसीलिए ये चाल, ये इसको आप टाइट कर दे तो ये चाल नहीं रहती। और रोटावेटर में काफी वाइब्रेशन, जमीन हार्ड है तो काफी वाइब्रेशन की वजह से टॉपलिन ज्यादातर फेल हो जाती है। तो जो भी लोग रोटावेटर चलाते हैं ना, तो उसके लिए टॉपलिन रहती है ये बेस्ट। ठीक है, और जो भी आपका टॉपलिन की साइज है, जो भी आपने कंपनी ने टॉपलिन दी है, उससे 3 इंच लंबी आपको टॉपलिन खरीद लेना है और अच्छी। और ये टॉपलिन मैं कहाँ से लाया हूँ, जो हमारे उपलेटा में सिटीजन एक ऑटोमोबाइल्स, जो स्पेयर पार्ट की, ट्रैक्टर के सभी स्पेयर पार्ट रखते हैं और काफी अच्छे और नए स्पेयर पार्ट हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। तो मैं आज आपको, ये अच्छी बात है और ये सभी किसान भाइयों को बहुत ही उपयोगी है। और ये टॉपलिन अगर खराब हो जाए तो इसका अकस्मात भी हो सकता है, इसलिए ये अच्छी चीज रखना और अच्छी खरीदना। इसमें हमें थोड़ा खर्चा ज्यादा लगाना पड़े तो भी आप चिंता मत करना, कि पहले तो टॉपलिन कैसे लगाते हैं, रोटावेटर में कैसे लगानी चाहिए। ठीक है, और टॉपलिन के बारे में आप समझ गए कि 3 इंच लंबी लेना है। ठीक है, तो अब ये टॉपलिन खोल लो। टॉपलिन अच्छी है तो हमें इसका क्या फायदा मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये टॉपलिन कंपनी की भी है और पुरानी हो चुकी है, इसमें हमने जो पहले जुगाड़ किया था। तो किसान भाई आप देख सकते हो कि ये टॉपलिन, इसमें काफी चाल है, ये देख सकते हो ये काफी चाल हो चुकी है। और ये टॉपलिन को हमने लंबा किया था, यहाँ पाइप का टुकड़ा लगा के। ठीक है, और यहाँ लॉक था, जो ऐसे यहाँ एक लॉक हो जाता था, इसलिए टॉपलिन खुलती नहीं लेकिन चाल बढ़ जाती है, क्योंकि रोटावेटर में काफी वाइब्रेशन रहता है। ये नई टॉपलिन लगा दो, अब देखेंगे
ये टॉपलिन कैसा काम देती है। और ये टॉपलिन में भी एक दूसरी टॉपलिन भी आती है, किसानों को बताऊं कि यहाँ 2 वॉल होते हैं। जो छोटी पतली पिन है यहाँ की, तो पतला वॉल लगा रख यहाँ सेट कर सकते हैं। अगर पिन की साइज बढ़िया ज्यादा है तो ये वॉल लगा सकते हैं। 2 ये इसमें डबल वॉल आते हैं। तो आपने देखा कि हमने नई टॉपलिन लगा दी है। एक बात बता दूं किसान भाइयों को, जो टॉपलिन लगाने का सही तरीका, जो उपकरण आप लगाते हैं, यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ज्यादातर जो लोड वाले काम है, रोटावेटर है, कल्टीवेटर है या प्लाऊ है, तो इसे नीचे के हिस्से में लगा देना चाहिए। जितना आप ऊपर करेंगे उतना सेंसिंग ज्यादा रहेगी। इसलिए आपको हमेशा, मान लीजिए कि आप सीड ड्रिल चलाते हैं, प्रेरणी चलाते हैं, तो आप बीच के हिस्से में रख सकते हैं, ठीक है। और आप कोई ऐसा औजार है जो बहुत ही नाजुक है और सेंसिंग नहीं ले पा रहा है, तभी हमें ये ऊपर के वॉल को यूज करना पड़ेगा, तब तक इसके कोई यूज नहीं करता। मैंने तो अभी तक कभी भी ये वॉल का उपयोग नहीं किया, क्योंकि ये वॉल में काफी अच्छी तरह से हमें सेंसिंग ज्यादा मिलती है, इसलिए हमें ये लगाना नहीं चाहिए। अब आपको दिखाता हूँ कि आप देख सकते हो, ये अच्छी टॉपलिन है, अभी ये नई है, इसमें ऑयल पानी कुछ नहीं किया, फिर भी आप आसानी से इसे खोल बंद कर सकते हैं। देखना, अगर ये टॉपलिन पुरानी है, अच्छी नहीं है, तो आप आसानी से ऐसे नहीं कर पाते हमें। और जब हम जितनी टॉपलिन सेट करने के बाद ये बोल्ट अवश्य टाइट रखें, क्योंकि हमारे टॉपलिन बिगड़ने का पहला ये खासियत है। ऐसे ऐसे टाइट कर देना। जो रोटावेटर का वाइब्रेशन है वो टॉपलिन को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और आपकी टॉपलिन की आयुष्य बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसलिए टॉपलिन ऐसी खरीदनी चाहिए। आप समझ गए। रोटावेटर हमारा जो लेवल हो चुका है, पॉपुलर हमारा लेवल हो चुका है, फिर भी हमारी टॉपलिन, जितनी टॉपलिन हमें लंबी करनी पड़ती है, अगर छोटी है तो हमें कभी ऐसा होता है कि बाहर निकल जाने का खतरा रहता है, ये आटा लूज हो जाए और बाहर निकल जाए। इससे बढ़िया है कि टॉपलिन 3 इंच लंबी ही खरीदे, जो सभी अप्लाइमेंट में नहीं चलेगी, लेकिन रोटावेटर में खास करके ये टॉपलिन यहाँ से कभी मत खोलना, यहाँ खोल लेना और हमारी दूसरी टॉपलिन है वो लगा देना दूसरे अप्लाइमेंट में। तो आशा करता हूँ कि ये आपको बात समझ में आ गई। ये बात अगर उपयोगी है तो अगर किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और दूसरी बात, ज्यादातर किसानों का मुझे कॉल आ रहा है कि भाई रोटावेटर कौन सा खरीदना चाहिए, कितने एचपी का ट्रैक्टर में कौन सा रोटावेटर बेस्ट रहेगा। तो मेरा ये रोटावेटर ओराइस का है, जो काफी अच्छा है, ट्रैक्टर को कोई लोड नहीं है और इसका जो काम है वो बढ़िया है, कटिंग बढ़िया देता है। हमारे पास 52 कैटेगरी का ट्रैक्टर है, 52 एचपी का, तो ये इसका एक सेटिंग है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। न ट्रैक्टर में कुछ लोड आता है, नहीं कुछ। ये रोटावेटर कभी जब भी कोई काम हो, अगर हम कपास, दिवेला, गेहूं, उसको कटिंग करने में भी उपयोग करें तो भी काफी अच्छी तरह से चलता है। और कुछ किसानों के भाइयों के पास 45 एचपी का ट्रैक्टर है, तो उसको भी 6 फीट का रोटावेटर खरीद लेना चाहिए, क्योंकि जब ट्रैक्टर बड़ा करे तो रोटावेटर बार बार उसको खरीदना ना पड़े। और दूसरी बात, अगर 40 एचपी का ट्रैक्टर है तो 5.5 फुट का रोटावेटर यूज करना चाहिए। इससे कम है तो 5 फुट का रोटावेटर खरीदना चाहिए। उससे मेरा तो ये कहना है कि जो लोग को रोटावेटर प्लाऊ में ट्रैक्टर यूज करना है वो 50 एचपी का ट्रैक्टर ले, 6 फीट का रोटावेटर ले और 450 किलो का प्लाऊ ले, तो इसके लिए ये बढ़िया रहेगा। और ओराइस कंपनी का प्लाऊ रोटावेटर सभी देश में काफी प्रख्यात है, वो मैंने खरीदा है। आपको खरीदना है तो मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कर लेना, इसकी प्राइस वगैरह पूछ लेना। काफी कम दाम में आपको ये रोटावेटर मिलने वाला है और काफी हेवी ड्यूटी और काफी अच्छा रिजल्ट है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अब नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।